अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ क्यूबिटल फॉसा। क्यूबिटल फॉसा में हम जो पढ़ेंगे वो है इसकी बाउंड्रीज, रूफ, फ्लोर, कंटेंट्स और उससे रिलेटेड क्लिनिकल्स। इस डायग्राम में हम लोग को बाउंड्रीज ऑफ क्यूबिटल फॉसा शो हो रही हैं। ग्रीन वन इज द क्यूबिटल फॉसा। तो उसकी लेटरल बाउंड्री बना रहा है मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस मसल। उसकी मीडियल बाउंड्री बना रहा है लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटल टीरीज। एपिक्स वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों मसल्स जो हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं लोअर साइड पे। ठीक है, वो डिस्टली हमारे पास प्रेजेंट होगा टुवर्ड्स द हैंड, और उसकी जो बेस होगी वो प्रॉक्सिमली प्रेजेंट होगी, और वो हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो दोनों एपिकोंडाइल्स ऑफ ह्यूमरस को ज्वाइन करेंगी और उससे हमारे पास बनेगी बेस। So the base is formed by imaginary line joining the epicondyles of humerus. एपिक्स हमारे पास है जहाँ पे लेटरल मीडियल बॉर्डर्स क्रॉस करेंगे। लेटरल बॉर्डर है मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस से, और जो मीडियल बॉर्डर बन रहा है वो लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटल टीरीज से। द रूफ ऑफ द क्यूबिटल फॉसा इज फॉर्म्ड। हम सुपरफिशियल से डीप जाएंगे तो सबसे पहले सुपरफिशियल हमारे पास स्किन आएगी, उसको रिमूव करेंगे तो सबसे आगे आएगा सुपरफिशियल फेशिया। जो सुपरफिशियल फेशिया जो कवर कर रहा है क्यूबिटल फॉसा को, उसमें हमारे पास तीन स्ट्रक्चर्स होंगे। एक मीडियन क्यूबिटल वेन होगी, लैटरल क्यूटेनियस नर्व फोराम और मीडियल क्यूटेनियस नर्व फोराम। लैटरल क्यूटेनियस नर्व फोराम इज द ब्रांच ऑफ मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व, और जो मीडियल क्यूटेनियस नर्व फोराम वो डायरेक्टली हमारे पास मीडियल कॉर्ड से आती है ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस। देन सुपरफिशियल फेशिया को रिमूव किया तो हमारे पास नेक्स्ट आएगा डीप फेशिया रूफ में, और एट द एंड देयर इज बाइसेप्टल एपोनेउरोसिस। बाइसेप्टल एपोनेउरोसिस क्या है? जो हमारे पास बाइसेप्स पे क्या है उसका जो मीडियल टेंडन है उसको हम लोग कहते हैं बाइसेप्टल एपोनेउरोसिस इन द क्यूबिटल फॉसा। अब इस डायग्राम में हमें जो सुपरफिशियल फेशिया रूफ जो बना रहे हैं उसके कंटेंट्स विजिबल हैं। दरम्यान में जो ब्लैक वाला ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्यूबिटल फॉसा है। उसमें हमारे पास दरम्यान में ग्रीन जो क्रॉस करी है फ्रॉम मीडियल टू लैटरल या लैटरल टू मीडियल, वो हमारे पास मीडियन क्यूबिटल वेन है। अब मीडियन क्यूबिटल वेन जो है वो हमारे पास दो वेन्स को ज्वाइन कर रही होती है। लैटरल साइड से सेफेलिक वेन आती है, मीडियल साइड पे बेसिलिक वेन आती है। ये इन दोनों को इंटरकनेक्टिंग दरम्यान में मीडियल क्यूबिटल वेन पेस्ट होती है। Cephalic vein or basilic vein are not present in the superficial fascia or not present in the contents of the क्यूबिटल फॉसा। वो आउटसाइड मूव करी है, जैसे कि डायग्राम में शो हो रहा है कि वो ब्लैक जो ट्रायंगुलर स्पेस है उससे आउटसाइड मूव करी है। और जो रेड में शो हुई है वो हमारे पास क्यूटेनियस नर्व्स हैं हमारे पास फोर आर्म की। मीडियल साइड पे मीडियल क्यूटेनियस नर्व और लैटरल साइड पे लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म है। These are the structures that are present in superficial fascia which is forming the roof of cubital fossa. इस डायग्राम में हम लोग को बाइसेप्टल एपोनेउरोसिस विजिबल है। जो हमारे पास मीडियल हेड होता है बाइसेप्स ब्रेकियाई का, वो जब इसमें एंटर होता है क्यूबिटल फॉसा में तो वो एक एपोनेउरोटिक बैंड बनाता है और उसको हम लोग कहते हैं बाइसेप्टल एपोनेउरोसिस व्हिच इज आल्सो फॉर्मिंग द रूफ ऑफ द क्यूबिटल फॉसा। Floor of the cubital fossa is formed by two muscles, brachialis and supinator muscle. Brachialis is present in the arm and the supinator muscle is present in the forearm. Now this diagram shows the floor of the cubital fossa. Cubital fossa में दो मसल्स थे इसके फ्लोर बनाने में। एक ब्रेकियालिस मसल था जो कि हमारे पास अल्ना की साइड पर जा रहा है, और एक सुपिनेटर है जो कि रेडियस को वाइंड अराउंड करके फ्रॉम द रेडियस टुवर्ड द अल्ना मूव कर रहा है। अब हम कंटेंट्स देखेंगे क्यूबिटल फॉसा के। क्यूबिटल फॉसा के कंटेंट्स हम मीडियल टू लैटरली हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके लिए निमोनिक है MBBR। मोस्ट मीडियल और मोस्ट लेटरल हमारे पास जो है नर्व प्रेजेंट होगी, और दरमियान में हमारे पास जो है वो आर्टरी और एक टेंडन प्रेजेंट होगा। तो मीडियल टू लैटरल हम स्टार्ट करें तो M स्टैंड्स फॉर द मीडियन नर्व। नेक्स्ट हमारे पास D से आएगा टर्मिनेशन ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी एंड डिवीजन इनटू अल्नर एंड रेडियल आर्टरी। नेक्स्ट बी इज द बाइसेप्स ब्रेकियाई का टेंडन एज बाइसेप्टल एपोनेउरोसिस, जो हम लोगों ने पढ़ा है कि रूफ भी बना रहा है, वो इसका कंटेंट भी है। एंड द लास्ट वन फ्रॉम द R इज रेडियल नर्व। अब हम इन कंटेंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब इस डायग्राम में हम लोगों को क्यूबिटल फॉसा के कंटेंट्स नजर आ रहे हैं। मोस्ट मीडियल साइड पे हमारे पास जो ब्लू कलर में है दैट इज द मीडियन नर्व। उससे नेक्स्ट हमारे पास रेड में ब्रेकियल आर्टरी है, और लेटर ऑन उसकी टर्मिनेशन हो रही है एज द अल्नर आर्टरी एंड द रेडियल आर्टरी। फिर उसके बाद हमारे पास ग्रीन में जो शो हुआ है दैट इज द टेंडन ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकियाई, और उसकी बाइसेप्टल एपोनेउरोसिस है जो मीडियल साइड पे आ रही है। और लेटरल साइड पे सबसे ज़्यादा हमारे पास जो ब्लू कलर में शो हो रहा है दैट इज द रेडियल नर्व। दीज आर द फोर कॉन्टेंट्स ऑफ द क्यूबिटल फॉसा, और अब हम इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो मोस्ट मीडियल कंटेंट जो था हमारे पास वो थी मीडियन नर्व। क्यूबिटल फॉसा में मीडियन नर्व तीन मसल्स को सप्लाई करेंगी। दो मसल्स हमारे पास सुपरफिशियल लेयर के हैं और एक हमारे पास इंटरमीडिएट लेयर के हैं। सुपरफिशियल लेयर में से कौन से हैं? फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस एंड पाल्मेरस लॉन्गस, और इंटरमीडिएट लेयर में से है फ्लेक्सर डिस्टर्न सुपरफिशियलिस। और इसके बाद क्यूबिटल फॉसा से मीडियन नर्व एग्जिट करती है बाय पासिंग बिटवीन द टू हेड्स ऑफ प्रोनेटर टीरीज।
सेकेंड कंटेंट हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी थी। क्यूबिटल फॉसा में ब्रेकियल आर्टरी की टर्मिनेशन हो रही होगी और वो दो ब्रांचेस दे रही होगी, दैट इज द रेडियल आर्टरी एंड द अल्नर आर्टरी। रेडियल आर्टरी इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड एंड द अल्नर आर्टरी इज प्रेजेंट ऑन द मीडियल साइड। थर्ड कंटेंट हमारे पास बाइसेप्स ब्रेकियाई का टेंडन है और वो क्यूबिटल फॉसा में प्रेजेंट होगा एज बाइसेपिटल एपोनेरोसिस, जिसका मीडियल टेंडन होता है। और हमारे पास यही जो टेंडन है ये रूफ ऑफ द क्यूबिटल फॉसा भी बना रहा है। अब जो लास्ट और मोस्ट लेटरल कंटेंट है हमारे पास क्यूबिटल फॉसा का, वो रेडियल नर्व है। रेडियल नर्व यहाँ पे दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है इनटू सुपरफिशियल ब्रांच और एक डीप ब्रांच है। डीप ब्रांच को हम पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व भी कहते हैं। पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व यहाँ पे क्यूबिटल फॉसा में दो मसल्स को सप्लाई करेगी, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में से एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस को और सुपिनेटर मसल को। और ये हमारे पास डीप ब्रांच है, ये जिसको हम पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व ऑफ मीडियल रेडियल नर्व भी कहते हैं, ये हमारे पास फॉसा को एग्जिट करती है बाय पियर्सिंग द सुपिनेटर मसल। तो जैसे कि हमने भी पढ़ा कि मीडियन नर्व जो है वो क्यूबिटल फॉसा को एग्जिट करेगी बाय पासिंग थ्रू द टू हेड्स ऑफ प्रोनेटर टीरीज। तो जो एंड पे हमारे पास जब क्यूबिटल फॉसा को एग्जिट कर रही है तो दो हमारे पास जो ब्लैकिश में ड्रॉ हुआ है दैट इज द सुपरफिशियल एंड डीप हेड ऑफ प्रोनेटर टीरीज, उनके दरमियान से गुजर के मीडियन नर्व जो है वो एग्जिट कर रही है। और दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कि रेडियल नर्व यहाँ पे एक सुपरफिशियल और डीप ब्रांच दे रही होती है, तो उसकी डीप ब्रांच जो हमारे पास एक्सट्रीम लेटरल साइड पे ब्लैक कलर का शो है दैट इज द सुपिनेटर मसल, वो उसको पियर्स करके हमारे पास पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व जो है वो जा रही है इनटू द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म में। नाउ द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द क्यूबिटल फॉसा। फर्स्ट इज साइट ऑफ वेन पंक्चर। जो हमने मीडियन क्यूबिटल वेन पढ़ी है जो सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द रूफ ऑफ क्यूबिटल फॉसा में प्रेजेंट थी, दिस वेन इज अ साइट फॉर द वेनी पंक्चर। इससे हम लोग जितना भी इंट्रावेनस सैंपल्स लेने हैं, हम लोग ने इंट्रावेनस इंजेक्शंस करने हैं, वो हम लोग मीडियन क्यूबिटल वेन में करते हैं, जो कि हमारे पास क्यूबिटल फॉसा में ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होती है और कनेक्ट कर रही होती है बेसिलिक और सिफेलिक वेन को। सेकेंड थिंग इज ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स के लिए यहाँ से हमारे पास एक मेन आर्टरी गुजरी है दैट इज अ ब्रेकियल आर्टरी, उससे हम लोग जो है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स करते हैं। तो हम लोग जो बीपी कफ होता है वो इसी पॉइंट के ऊपर जो है वो टाई करते हैं। थर्ड एंड द फोर्थ आर द प्रोनेटर सिंड्रोम एंड द रेडियल टनल सिंड्रोम। ये हमारे पास जो है वो मीडियन नर्व और रेडियल नर्व के जो है इंजरीज से रिलेटेड है हमारे पास। सिर्फ बेसिक सा रिव्यू मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ कि प्रोनेटर सिंड्रोम किस तरह से होगा कि जब मीडियन नर्व प्रोनेटर टीरीज के दोनों हेड्स के दरमियान से पास कर रही थी तो वहाँ पे कंप्रेस हो जाएगी, जिसे हम प्रोनेटर सिंड्रोम कहेंगे। और रेडियल टनल सिंड्रोम में जब रेडियल नर्व की डीप ब्रांच सुपिनेटर को पियर्स करके एग्जिट कर रही थी क्यूबिटल फॉसा को, उसको हम उस केनाल को बोलते हैं रेडियल केनाल। और जब वहाँ पे वो कंप्रेस हो जाती है दिस इज टर्म्स एज रेडियल टनल सिंड्रोम या रेडियल केनाल सिंड्रोम। इनके 3 और 4 की फर्दर एक्सप्लेनेशन जो हैं वो इनकी कोरस्पॉन्डिंग जो वीडियोस अपलोड हुई हैं नर्व्स की उनके अंदर मिलेंगी। थैंक यू सो मच।